लेसन्स के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम कुछ नए वर्ड सुन रहे हैं एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, लाइक आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। ये सारे जो बज़ वर्ड्स हैं ये इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है और जो एक मोदी जी का सपना है $3 ट्रिलियन इकोनॉमी का अगले 5 सालों में, उसके लिए ये सारे जो है प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हो रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं MSMEs के बारे में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मेरे साथ प्राक्षी है जो कि एक मैनेजमेंट स्टूडेंट है, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज है रिलेटेड टू MSME और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उन क्वेश्चंस का आंसर देने की। ओवर टू यू प्राक्षी। थैंक यू। सो हम शुरू करते हैं। So much focus is on Atmanirbhar Bharat and vocal for local for such trending words right now in economy. वैसे ही MSME एक ट्रेंडिंग वर्ड बन रहा है आजकल। So मैं जानना चाहती हूँ कि MSME कैसे इम्पोर्टेंट है इन इकोनॉमिक ग्रोथ। थैंक्स प्राक्षी। MSME जिसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर इससे बड़े एंटरप्राइजेस हैं तो वो लार्ज और हैवी एंटरप्राइजेस, हैवी बिजनेस होते हैं, बट हम बात आज कर रहे हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। MSMEs एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और अगर मैं इसको बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बोलूं तो गलत नहीं होगा। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 6.3 करोड़ MSMEs हैं जो कि करीब 6,500 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो, टूल्स हो, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग गुड्स हो। अराउंड 6,500 जो है डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके उनका डोमेस्टिक मार्केट में भी वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मार्केट में भी बिजनेस कर रहे हैं। और आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि ऑलमोस्ट 45% जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो MSMEs के थ्रू आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि आधे से थोड़ा कम जो आपका एक्सपोर्ट बिजनेस है और जो एक्सपोर्ट से आज जो फॉरेन एक्सचेंज आप रेवेन्यू जो जनरेट कर रहे हैं वो करीब करीब 45% MSMEs के थ्रू आ रही है। एग्रीकल्चर के बाद में अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो MSMEs कंपनी देती है और करीब करीब 11 से 12 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन MSMEs के थ्रू हो रहा है और 30% जो आपका GDP है वो MSMEs के थ्रू आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये इटसेल्फ ये शो करते हैं कि MSME का रोल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और उसी के कारण आप देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 1 साल में काफी स्कीम्स या काफी बेनिफिट्स इस सेक्टर को दिए हैं जिससे उनका ग्रोथ हो सके, उनका जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो हो पाए। तो ये आप देखते, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि पिछले 1 साल में कोरोना का मेजर इम्पैक्ट रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में भी इसका काफी इम्पैक्ट रहा था। और मैं जब शुरुआत की बात करूं, अगर मैं मार्च अप्रैल 2020 की बात करूं, जब स्टार्ट हुआ था कोरोना, तो उस टाइम इंडिया में आपके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट था N95 मास्क या PPE किट्स या जो कोरोना को चेक करने की जो किट्स होती है, तो वो आपकी डिपेंडेंसी चाइना जैसी कंट्री पे थी और आपको वहां से इंपोर्ट करना पड़ता था। चाइना की क्वालिटी कैसी थी कैसी नहीं थी इसको आप अलग भी रख दें, तो डिपेंडेंसी होने के कारण ये लग रहा था कि इंडिया जो है जो कोरोना से फाइट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। लेकिन आप देखते हैं कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल फोकस दिया और MSMEs को ये बोला कि आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हम आपको सपोर्ट देने को तैयार हैं, आप अपने किट्स या PPE किट्स या मास्क वगैरह जो है वो आप मैन्युफैक्चरिंग करिए। तो विद इन 4 to 5 मंथ्स आप देखिए कि एक दिन में जहां पे हम बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं करते थे वहां पे आप 2 से 3 लाख
मास्क और 2 से 3 लाख पीपीई किट्स आपने पर डे मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया, और जो आपका डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज पे थी वो उसके अगेंस्ट में आपने जो है एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और आज की तारीख में इंडिया नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, कंट्री है, जहां पे कि आप मास्क और पीपीई किट्स और दूसरे टेस्टिंग किट्स बना रहे हैं। और अभी आप देखिए कि जो वैक्सीनेशन का काम भी हुआ है, तो उसमें वैक्सीनेशन में भी जो इंडिया का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड आप अपने यहाँ से जो है वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब बातों के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि एमएसएमई का जो रोल है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पेशल फोकस है, और इसको ग्रोथ करने के लिए जो है डिफरेंट स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, जिसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि इन सब कारणों से जो रोल है एमएसएमईज का वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल जो है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। आई एम श्योर जो ऑडियंस है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा ये। सो मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछती हूँ, वो है कि कोई भी कंपनी एंटर कैसे कर सकती है इनटू एमएसएमई, उसके क्या क्राइटेरियाज रहेंगे? एमएसएमईज के लिए बेसिकली जो क्राइटेरिया है वो रिसेंटली 1 जुलाई को उसमें कुछ चेंजेस किए थे। पहले जो 2006 का जो एक्ट था उसके हिसाब से एमएसएमई का क्राइटेरिया दूसरा था, लेकिन ज्यादा कंपनीज को बेनिफिट देने के लिए और ज्यादा कंपनीज को जो है उसको एमएसएमई क्राइटेरिया में लाने के लिए 1 जुलाई 2020 को उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। अब बेसिकली जो एमएसएमई है, पहले एमएसएमई को सर्विस सेक्टर के लिए अलग क्राइटेरिया था और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग क्राइटेरिया था, तो अब वो दोनों क्राइटेरिया को अब उन्होंने एक कर दिया है। अब केवल जो है डिफरेंट क्राइटेरिया नहीं है, दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया है, वेदर यू आर इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और इन द सर्विस बिजनेस। तो इसमें जो क्राइटेरिया है वो 2 क्राइटेरिया को इसमें सिलेक्शन किया है। एक तो होता है इन्वेस्टमेंट, आप अपने बिजनेस में कितना प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और दूसरा है टर्नओवर। तो जो माइक्रो कंपनीज हैं, जो जिसको सूक्ष्म कहते हैं, तो माइक्रो कंपनीज के लिए जो क्राइटेरिया है वो अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से कम है और आपका जो टर्नओवर है वो अप टू 5 करोड़ है, तो वो आएगा आपका माइक्रो बिजनेस। उसके बाद जो है स्मॉल बिजनेस का जो क्राइटेरिया है वो है आपका जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ से कम अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो इट विल कम इनटू स्मॉल। और इसमें टर्नओवर का जो क्राइटेरिया है वो है अप टू 50 करोड़। अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ तक है तब आप स्मॉल में आप कैटेगरी में आएंगे। और इसके बाद जो है मीडियम में जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है वो है प्लांट एंड मशीनरी का 50 करोड़, और जो आपका एनुअल टर्नओवर है वो होना चाहिए मैक्सिमम अप टू 250 करोड़। अगर 250 करोड़ से आपका टर्नओवर कम है तो आप उसमें मीडियम में आप कैटेगरी में आप आएंगे। इसमें सबसे एक अच्छा एडवांटेज जो दिया है इस नई क्राइटेरिया में, अगर आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं, सपोज आप मीडियम में आ रहे हैं, आपका 250 करोड़ का आपका टर्नओवर है, लेकिन अगर आपका 50 करोड़ या 60 करोड़ या 70 करोड़ का अगर आपका एक्सपोर्ट है तो वो एक्सपोर्ट का जो टर्नओवर है वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो उससे एडवांटेज क्या है कि आपको एक लिबर्टी मिल गई कि अगर आपने 250 करोड़ का टर्नओवर आपका है और आपने सपोज 50 करोड़ का एक्सपोर्ट भी आप कर रहे हैं, तब भी आपका जो टर्नओवर माना जाएगा वो 250 करोड़ का ही माना जाएगा। तो जो भी आपके बेनिफिट्स मीडियम कंपनी के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलने चाहिए वो आपको इसमें बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। तो ये एक एडिशनल क्राइटेरिया लगा कि जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट का जो है उसमें आपका टर्नओवर में ये शामिल नहीं होगा। तो ये क्राइटेरिया एमएसएमईज के लिए है 1 करोड़, 10 करोड़ एंड 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, और 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़ आपका टर्नओवर होना चाहिए।
सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएसएमई के लिए जो एमएसएमईज है उन लोगों के लिए क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है? जैसा कि मैंने बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस है वो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का है, और उसके लिए स्पेशल फोकस एमएसएमईज के लिए है। उनके लिए काफी बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रही है। तो मैं आपको कुछ जो मेजर बेनिफिट्स है उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। ये एक कंप्लीट, इसमें जितने भी मैं कोशिश किया है कि जितने भी बेनिफिट्स एमएसएमईज के लिए हैं उन सबको मैं इनकॉर्पोरेट कर पाऊं। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो एक स्कीम, जो एक एक्ट लेके आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसका नाम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है फंड्स का, लोन का। कैपिटल उनको नहीं मिल पाता है, और कैपिटल के लिए उनके पास रिसोर्सेज भी जो होते हैं बड़े लिमिटेड होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इस स्कीम के तहत जो भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको अप टू 2 करोड़ का लोन उनको मिल सकता है विदाउट एनी गारंटी, विदाउट एनी कोलेटरल। सो ये एमएसएमईज के लिए एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है कि जो उनका फंडिंग का जो रिक्वायरमेंट होता है वो फंडिंग का रिक्वायरमेंट अप टू 2 करोड़ जो है वो उनको बिना किसी कोलेटरल या बिना किसी गारंटी के मिल सकता है। जो दूसरा एक बहुत बड़ा एमएसएमईज के लिए जो प्रॉब्लम होता है कि वो जो अपना सप्लाई करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में करें या किसी बड़ी कंपनी को करें, जो स्मॉल प्लेयर्स हैं, जो स्मॉल कंपनीज हैं जो कि अपना वेंडर बेस होने के कारण किसी ओईएम को सप्लाई कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई कर रहे हैं, तो उनको जो पेमेंट है वो टाइम पे नहीं मिलता है कई बार। और अगर सपोज क्रेडिट टर्म्स 30 डेज है या 60 डेज है तो उनको पेमेंट 90 डेज, 120 डेज, या कई बार ये भी होता है कि उनको पेमेंट जो अपना सप्लाई किया है उसका नहीं मिले। तो गवर्नमेंट ने एक उसमें जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट के तहत एक जो भी एमएसएमई किसी बड़ी कंपनी को या दूसरे एमएसएमई को भी सप्लाई कर रहा है तो ये उसको 45 डेज के अंदर उसको पेमेंट करना कंपलसरी है। और अगर 45 डेज में अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो जो कस्टमर है जिसका पेमेंट नहीं आया है तो उसको 3 टाइम्स ऑफ बैंक इंटरेस्ट रेट उसको एज ए पेनल्टी उस एमएसएमई को देना पड़ता है। तो ये एक प्रोटेक्शन लगाया है जिसके तहत जो है आपको अपना जो पेमेंट है वो सिक्योर रहे और उसको प्रोटेक्शन मिल पाए। थर्ड जो बेनिफिट है एमएसएमईज के लिए वो आप देखते हैं कि आप सपोज आपका मैन्युफैक्चरिंग है, आपने अपना कोई कंपनी स्टार्ट किया है, छोटा कंपनी स्टार्ट किया है, आपके पास कस्टमर नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि भाई आप जो है अगर आप जो है अपना जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कंपलसरी कर दिया है कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या जो भी प्रोक्योरमेंट बोर्ड है, जो भी पीएसयूज हैं या डिफेंस में है, तो जो 25% ऑफ उनका जो प्रोक्योरमेंट है वो एमएसएमईज के से आना चाहिए। जो भी परचेजिंग होगी इन सारी सरकारी डिपार्टमेंट में या डिफेंस डिपार्टमेंट में, तो उसमें ये कंपलसरी कर दिया है कि आपका 25% जो है जो प्रोक्योरमेंट है वो एमएसएमई से ही देना आपको पड़ेगा। उसमें भी एक और क्लॉज है कि जो 25% है उसमें जो 4% है वो आपको जो SC ST एंटरप्रेन्योर्स हैं या SC ST एमएसएमईज हैं उनसे लेना है, और जो 3% है वो आपको विमेन एंटरप्रेन्योर्स का जो एमएसएमईज में काम कर रही है या जो जिनका ओनरशिप विमेन एंटरप्रेन्योर्स है, तो उनसे 3% जो है आप प्रोक्योरमेंट आप इन सारी कंपनी से लेना होता है। तो इससे ये प्रोटेक्शन होता है कि जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, कम से कम उसका एक मार्केट उसमें फिक्स है। कई बार ये होता है कि आप
छोटे स्मॉल प्लेयर हैं, आपके पास इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं है, आप अपना जो है प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग है, जो प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसका कंपटीशन आप बड़े प्लेयर के साथ में नहीं कर सकते हैं, जो कि एक ये चैलेंज रहता है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि भाई आपको हम एक 15% वेटेज देंगे। उसका मतलब ये है कि सपोज आपने जो L1 जो है टेंडर जिसको ऑर्डर मिला है उसकी कॉस्ट 100 रुपया है, लेकिन आपने जो कोट किया है वो 115 रुपए किया है, 115 रुपीज आपने कोट किया है। तो जो टेंडर जिस कंपनी ने निकाला है या जिस गवर्नमेंट ऑफिस से निकला है, तो वो आपको एक चांस देगी, आपको बुलाएगी, आपसे बात करेगी और आपको ये बोलेगी कि भाई ये मेरा जो L1 वाला प्राइस है वो है 100 रुपीज। अगर आप अपनी प्राइस 100 रुपीज आप मैच कर सकते हैं तो ये ऑर्डर में आपको भी शेयर कर सकता हूं, आपको भी मैं इसका कुछ परसेंटेज ऑर्डर का आपको भी दे सकता हूं, बशर्ते आप जो है L1 वाली प्राइस को मैच करें। तो ये एक एडवांटेज है, इसमें आपके लिए चांस है कि आप जो है अपना जो है प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको आप सेल करें, तो ये एडवांटेज है। इसके अलावा जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो आपको है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी के तहत आपको जो लोन मिलने वाला है आप वो लोन ले सकते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर आपका ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, अगर आपने पहला अपना कोई प्रोजेक्ट आपने शुरू कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको जो है लोन नहीं मिलता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत आपको उसमें लोन भी मिलता है और उसमें करीब करीब अप टू 35% सब्सिडी भी आपको मिलती है। इसमें क्राइटेरिया ये है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको 25 लाख तक का लोन मिल जाएगा और अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में है तो 10 लाख का लोन मिलेगा। इस प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, तो आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको किस टाइप से आप उसका लोन ले सकते हैं, किस टाइप से आप ले सकते हैं, तो वो आपको एडवांटेज रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जो बैंक है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वो उसको ऑथराइज किया है कि वो केवल जो MSMEs के लिए ही लोन देगा। वो एक इंस्टीट्यूशन इसी काम के लिए उन्होंने बना दिया है। ऑलरेडी बैंक था बट उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है अभी और जो उसका काम है कि वो बेसिकली जो भी MSMEs के लिए लोन उनको चाहिए किसी को भी, तो वो सिडबी के थ्रू जो है आप उसको लोन ले सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट एडवांटेज है, अब आप देखते हैं कि आप छोटी कंपनी है, आपके यहाँ पे वेस्टेज ज्यादा है, आपके पास में टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण जो है काफी आपका जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ रहा है। तो एक जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट करके एक जेड स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसमें आप जो है एक सर्टिफिकेशन लेना होता है और उस सर्टिफिकेशन की जो कॉस्ट है उसमें आपको 80% तक का सब्सिडी मिल जाता है, 80% तक का आपको उसमें पैसा नहीं देना पड़ता है। तो ये जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जेड सर्टिफिकेशन जो है आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि आप छोटी कंपनी है और आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए काफी कुछ काम करना पड़ता है। आप अपना कोई ब्रांड या अपना कोई ट्रेडमार्क या अपना कोई ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क या कोई पेटेंट आप लेना चाहते हैं तो उसमें काफी आपको पैसा जो फी होती है वो काफी देनी पड़ती है। लेकिन आपका बिजनेस छोटा होता है और आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब्सिडी दी हुई है आपको। उन सब अगर आपको IPR से रिलेटेड जो भी काम करना है तो उसमें काफी कुछ हद तक आपको सब्सिडी मिल जाती है। इसके अलावा एक जो एडवांटेज है उसमें ये है कि सपोज आपका कंपनी छोटा है और आप कोई स्पेशल अगर कोई आपको वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है या आप पोल्यूशन के लिए कुछ आपको अगर कोई प्लांट वहां लगाना हो अपनी कंपनी में और आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक क्लस्टर बनाने का एक स्कीम लगाया है जिसमें कि 25-50-100 कंपनीज का एक क्लस्टर रहे और जो कॉमन जो रिक्वायरमेंट रहता है, जो कॉमन फैसिलिटीज रहती है वो जो है आप सब कंपनी जो है उसको यूज कर पाए, जिसके कारण जो है आपको
उस पर बर्डन नहीं आए, आप अपनी कंपनी पे जो है एक्स्ट्रा जो है एक्सपेंसेस आपको नहीं करने पड़े, और वो करीब करीब 20 करोड़ रुपए तक का जो है इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है। उसके अलावा जो एक कई बार ये होता है कि आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल के हैं और उन प्रोडक्ट को आप इंटरनेशनल मार्केट में भी उसका मार्केटिंग कर सकते हैं, या इंटरनेशनल बायर आप उसका कुछ खोज सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आप किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन करना हो या बाहर की कंट्री में आपको जाना है, तो हो सकता है आपको उतना फाइनेंस नहीं हो, या आपको लगता है कि उतना पैसा आप नहीं लगा पाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर आप एमएसएमईज में आ रहे हैं तो, और अगर आपको बाहर किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन करना है, तो आप स्टॉल चार्जेस से लेके आपको आने जाने का एक्सपेंसेस है, या आपको जो मटेरियल वहां पहुंचाना है उसके लिए भी जो है पूरा लगभग आप मान के चलिए कि कई केसेस में तो 100% सब्सिडी तक मिल जाती है, और आप अपने जो है प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में भी शोकेस कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज आपको एमएसएमईज में मिलता है। एक और एडवांटेज जो एमएसएमईज के लिए है कि जब आप गवर्नमेंट के टेंडर्स में पार्टिसिपेशन करते हैं, तो वहां पे आपको लगता है कई बार कि एक उनकी गवर्नमेंट की एक फीस होती है, और फीस के साथ साथ कई बार आपको अर्नेस्ट मनी भी डिपॉजिट करनी होती है, और आप छोटे बिजनेस होने के कारण आपको लगता है कि ये इसका पैसा देना वायबल है या नहीं है, या वो पैसा देना आप कई बार नहीं दे पाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी टेंडर्स के रिलेटेड फीस है वो एमएसएमई के लिए एग्जेम्प्ट किया हुआ है, आपको कोई फीस नहीं देना है। और इसके साथ साथ जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की भी स्कीम है वो एमएसएमई के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आप बिना ईएमडी दिए हुए उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपको ऑर्डर मिलता है, अगर आपको वहां से टेंडर में अगर आपको बिजनेस मिलता है, तो आप उस बिजनेस पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्जेस है वो भी सब्सिडाइज रेट पे आपको मिल जाता है, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। तो और रजिस्ट्रेशन के लिए या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो भी आपको दूसरे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, वहां पे भी आपको काफी आसानी से काम, ये आजकल ऑनलाइन होने के कारण काफी एडवांटेज हो गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फोकस है कि एमएसएमईज के लिए जो है आप जितना कम उनको हैसल्स हो, जितना कम उनको प्रॉब्लम्स हो, वो इंडियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छा रहेगा, और उसके लिए जो जॉब क्रिएशन का जो काम कर रहे हैं ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन ये सब एडवांटेजेस क्या होता है कि कई बार हम, या जो एमएसएमई स्टार्ट करता है तो उसको नॉलेज नहीं होने के कारण वो इन सब का अवेल नहीं कर पाता है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जो भी बेनिफिट्स एमएसएमईज के लिए है उसको मैं आपको साथ शेयर कर पाऊं, आप उससे बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आप देखते हैं कि एमएसएमईज में हैं। मुझे उम्मीद है मैंने आपका जो सवाल है उसका मैंने आपको अच्छी तरह से जवाब दिया होगा, आप उससे सेटिस्फाइड होंगे। और अगर ये मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख पाए। थैंक यू वेरी मच।